द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लेखन का विकास। देखिए, हर एक सोसाइटी की काफ़ी सारी अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी जिसके थ्रू वो अपने अपने जो आइडियाज़ होते थे उसको एक्सप्रेस करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। और ये जो कम्युनिकेशन होता था वर्बल और नॉन वर्बल होता था। और मेसोपोटामिया में द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BCE कंटेन पिक्चर्स लाइक साइंस एंड नंबर्स। देखिए, मेसोपोटामिया में सबसे पहले लेखन की जो पट्टिका मिली थी वो 3200 BCE ईयर्स अगो मिली थी, और जिसमें काफ़ी सारे पिक्चर्स और चिन्ह बने हुए थे। और ये जो चिन्ह बने हुए थे और उस पर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए थे। एंड दीज pictures were about 500 list of oxen, fish, bread, loaves etc. और ये जो लिस्ट थी इसमें 5000 ऐसे चिन्ह मिले हैं जिसमें बैलों के, ब्रेड के, मछलियों के साइन मिले हैं। दैट वर ब्रॉट फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरुक, अ सिटी इन द साउथ। और जिनको साउथ में एक टेम्पल है, उरुक एक नगर है, वहाँ पे एक टेम्पल है दक्षिण में, वहाँ से इनको लाया गया था। राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए, किसी प्रकार की भी राइटिंग का लिखना हमारे लिए तब जरूरी होता है जब हमें कुछ रिकॉर्ड रखने होते हैं। और जैसे जैसे सोसाइटी में, जैसे जैसे मेसोपोटामिया सोसाइटी में, समाज में ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन हुआ, ट्रेड ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ, व्यापार बहुत ज़्यादा फूला, तब लोगों को रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत महसूस हुई। और तब जा कर के उन्होंने अपना रिकॉर्ड, जो लेन देन होता था उनका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया था। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। क्ले का मीन्स यहाँ पे होता है चीकनी मिट्टी। मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे वो क्ले के टैबलेट्स बनाते थे, पट्टिकाएँ बनाते थे। और इसको बनाने से पहले क्या किया जाता था, जैसे क्ले है, क्ले को गूंथा जाता था और उसके बाद उसको एक ब्रॉड शेप प्रोवाइड की जाती थी। और इसका जो साइज़ होता था वो इस आकार में बनाया जाता था, दैट वॉज सो मच ईजियर टू कैरी, ताकि उसको आसानी से उठाया जा सके। और जो स्क्राइबर होते थे उन्हीं के द्वारा इसको बहुत अच्छे से इसको निर्माण इसका किया जाता था। दे यूज शार्प एंड ऑफ अ रीड कट ऑब्लिकवी ही वुड pressed wedge shaped sign onto the smoothened and surface while it was still moist। और देखिए, जब इसको लिखने के लिए एक सरकंडा होता है, सरकंडे की कलम का यूज़ इसके ऊपर लिखने के लिए किया जाता था। और इस पट्टिका के ऊपर तब लिखा जाता था, मतलब क्ले, ये जो टैबलेट्स होती थी इनके ऊपर तब लिखा जाता था जब ये थोड़ा बहुत गीली होती थी। और एक ही पट्टिका के ऊपर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा जाता था। और बाद में उसके ऊपर लिखने के बाद उसको ड्राइड अप किया जाता था, धूप में सुखाया जाता था। और जब एक बार ये ट्रांजैक्शन हो जाती थी और सूख जाती थी तो इसका यूज़ दोबारा से नहीं किया जाता था। और उस ट्रांजैक्शन के फुलफिल होने के बाद, पूरा होने के बाद, जब वो लेन देन पूरा हो जाता था उनके आपस में, तो उन पट्टिकाओं को थ्रो आउट कर दिया जाता था, बाहर फेंक दिया जाता था। इसी कारण से जो भी छोटा मोटा बड़ा जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता था, जो भी लेन देन किया जाता था, उन सभी का रिकॉर्ड इन पट्टिकाओं पर, इन टैबलेट्स के ऊपर रखा जाता था। दैट्स वाई इन मेसोपोटामिया हंड्रेड्स ऑफ टैबलेट्स हैव बीन फाउंड। और इसी कारण से मेसोपोटामिया में हर सैकड़ों की संख्या में पट्टिकाएँ वहाँ पे मिली हैं, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा लेन देन जब होता था तो उसके बाद उन पट्टिकाओं को फेंक दिया जाता था। By 2600 BCE, the letters became cuneiform and language was Sumerian। और देखिए, 2600 BCE में जो लेटर्स थे, शब्द जो थे वो क्यूनिफॉर्म हो गए थे, और लैंग्वेज जो थी दैट वो सुमेरियन भाषा हो गई थी। परंतु धीरे धीरे इसका यूज़ जो है, सुमेरियन का भाषा का जो स्थान है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय अक्कड़ लैंग्वेज के द्वारा कर लिया गया था। अक्कड़ लैंग्वेज के द्वारा, अकदी भाषा के द्वारा उसका स्थान ले लिया गया था। देखिए, अब जो ये टैबलेट्स हैं इनका यूज़ सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि इनका यूज़ मतलब इन टैबलेट्स का या इन पट्टिकाओं का उपयोग जो था वो सिर्फ व्यापार के जो ट्रांजैक्शंस होते थे उन्हीं के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि इसके अलावा मेकिंग डिक्शनरी का निर्माण करने के लिए इसका यूज़ किया जाने लगा। और किंग के ऑर्डर्स को आगे अप्लाई करने के लिए, राजा के जो आदेश होते थे उनको बताने के लिए, और इसके अलावा जो भी लैंड ट्रांजैक्शन होती थी, भूमि का जो हस्तांतरण किया जाता था, उसके लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती। सिस्टम ऑफ राइटिंग, लेखन प्रणाली। The sound that a cuneiform sign presented was not a single consonant or vowel, but syllables.
देखिए, अब ये जो लेखन प्रणाली थी, मेसोपोटामिया की जो राइटिंग थी, लेखन था, उसमें सिर्फ एक सिंगल कॉन्सोनेंट, एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं था, बल्कि उसमें पूरा का पूरा एक शब्द होता था। And thus, Mesopotamian scribe had to learn hundreds and had to be able to handle a wet tablet and get it written before it dried. और इस कारण से जो मेसोपोटामियन के जो लिपिक थे, मेसोपोटामिया के जो लेखक थे, उनको हंड्रेड्स ऑफ साइंस हैव टू लर्न, उनको सैकड़ों की संख्या में ये जो साइन थे, निशान थे, इनको याद करने पड़ते थे। और उनको इतना योग्य होना होता था कि किसी भी साइन को, मतलब जो टैबलेट है उसको ड्राइड अप होने से पहले उन शब्दों को लिखना होता था। सो राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट, और इस कारण से राइटिंग जो थी वो बहुत ही एक कौशलपूर्ण कार्य था। नाउ लिटरेसी, एज यू नो दैट वेरी फ्यू पीपल कुड रीड एंड राइट। देखिए, मेसोपोटामिया के बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो लिख और पढ़ सकते थे। ऐसा इस वजह से था क्योंकि द साइंस ऑफ द मेसोपोटामियन वर इन 100, क्योंकि जो ये निशान थे मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट के, ये सैकड़ों की संख्या में थी, जिनको पढ़ना कोई इजी काम नहीं था। बट मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स, और इनमें से बहुत सारे साइन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा जटिल थे। नाउ द यूज ऑफ राइटिंग, अब लेखन प्रणाली का उपयोग कैसे किया जाता था। द कनेक्शन बिटवीन राइटिंग इज ब्रोट आउट इन अ सुमेरियन एपिक पोएम अबाउट एनमार्कर, अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरूक। देखिए, अब लेखन का जो सिस्टम है, लेखन प्रणाली का जो सिस्टम है, उसको एक शासक के साथ जोड़ा जाता था, जो कि उरूक के एक अर्लीस्ट शासक थे, सबसे आरंभिक शासक थे, जिनके साथ जोड़ा जाता है कि सुमेरियन एपिक में, सुमेरिया का जो महाकाव्य है उसमें इसका वर्णन किया गया है। अब इसमें हुआ क्या था, उरूक जो था वो एक बहुत ही अच्छा शहर था, जिसके कारण उसको सिंपली शहर कहा जाता था। अब यहाँ का जो राजा था, ये एनमार्कर जो था, इसको अपने शहर के जो टेम्पल थे उसको बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत थी, बहुमूल्य रत्नों की ज़रूरत थी, जिसको मंगवाने के लिए उसने अपना एक एम्बेसडर, अपना एक मैसेंजर अरट्टा भेजा। अब ये जो मैसेंजर था ये काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल इसको करना पड़ा इन चीज़ों को लेकर के आने के लिए, और इसको काफ़ी सारे पर्वत क्रॉस करने पड़े, नदियाँ क्रॉस करनी पड़ी। बट जब ये राजा के पास पहुंचा ये सामान लेने के लिए, तो उसका जो मैसेज था वो आपस में मिक्स्ड हो गया। इनफैक्ट वो भूल ही गया कि उसको लेना क्या था। तो वापस वो अपने एनमार्कर के पास आता है, और एनमार्कर क्या करता है, उसको अपने हाथ से ही टैबलेट बना करके देता है, और फिर अपना मैसेज उसके ऊपर लिख करके उसको देता है कि उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसका संदेश क्या है। अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। आज हम मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्र में जो टेम्पल्स थे और जो राजा थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम 5000 BCE सेटलमेंट्स हैड बिगन टू डेवलप इन साउदर्न मेसोपोटामिया। देखिए, दक्षिण मेसोपोटामिया में 5000 वर्ष पहले से ही बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे बस्तियाँ स्थापित होना शुरू हो गई थी। और द अर्लीस्ट, अब ये जो बस्तियाँ थी या जो ये सेटलमेंट्स थी, स्पेशली 2 जगहों पर ये सेटल की गई थी, 2 जगह पर इनको बनाया गया था। फर्स्ट, द अर्लीस्ट सिटी एमर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स। सबसे आरंभिक जो शहर था वो मंदिरों के चारों तरफ बसाए गए थे। एंड सम सिटीज डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इंपीरियल सिटी। और कुछ शहर ऐसे थे जो कि ट्रेड के केंद्र बने, जो व्यापार के केंद्र बने, और इसके अलावा जो साम्राज्यवादी शहर के रूप में उभर करके सामने आए थे। अर्ली सेटलर्स बिल्ट टेम्पल एज सिलेक्टेड स्पॉट्स इन देयर विलेजेस। अब देखिए, जो आरंभिक सेटलर्स थे, मीन्स जो आरंभिक निवासी थे, उन्होंने मंदिरों के लिए एक ऐसा स्थान, सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान होता था, उस स्थान पर वो मंदिरों का निर्माण करते थे। द अर्लीस्ट नॉन टेम्पल वॉज अ स्मॉल श्रेन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। और सबसे पहले जो वहाँ पे टेम्पल मिला है, जो श्रेन मिली है, जो देवालय मिला है, वो उसको एक छोटा सा देवालय है जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। द टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉडेस
और देखिए जो ये टेम्पल होते हैं, जो मंदिर होते थे, ये किसी ना किसी देवता का निवास स्थान होते थे। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट गॉड और गॉडेस के बारे में हमें बताया है। वन इज़ उर, दैट इज़ मून गॉड, जो कि चंद्रदेव जिनको कहा जाता है, एंड अनदर इज़ गॉडेस इनाना। इनाना इज़ द गॉडेस ऑफ वॉर एंड लव। इनाना जो है वो युद्ध और प्रेम की देवी थी। टेम्पल्स वर लाइक द हाउसेस। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अलग अलग देवता थे और ये जो टेम्पल थे, ये जो मंदिर थे, अलग अलग देवताओं के घर थे। बट दीज टेम्पल्स हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स विच नो ऑर्डनरी बिल्डिंग हैड। देखिए जो मंदिर थे उनके जो दीवारें थी वो कुछ अंतराल के बाद अंदर की ओर और फिर बाहर की ओर गई हुई थी, और जो कि इसकी मंदिरों की सबसे ज़्यादा विशेषता थी और इन्हें अन्य जो सामान्य घर थे उनसे अलग इनको करती थी। द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप। अब देखिए पूजा का जो भी केंद्र था वो भगवान देवता थे। एंड पीपल ब्रोट ग्रेन कर्ड एंड फिश फॉर देम। और लोग जो थे उनकी पूजा करने के लिए अनाज, दही और मछलियाँ लेकर के आते थे। देखिए काफ़ी सारे मंदिर ऐसे मिले हैं जहाँ पे जो फिशरीज़ की बोन्स हैं उनकी लेयर पाई गई हैं। काफ़ी सारी मछलियाँ हैं जो उनके अवशेष उन मंदिरों की रूफ्स पे पाए गए हैं। The god was theoretical honor of the agriculture fields, the fishery and the herds of community। जो गॉड होते थे, जो आराध्य देवता होते थे, वो सैद्धांतिक रूप से सभी जो भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर के जो फील्ड हैं, कृषि के जो मैदान हैं और मछलियाँ और इसके अलावा जितने भी समुदाय के जो भी हर्ड्स होते थे, पशु पक्षी होते थे, उन सबका इन्हीं को माना जाता था, उनका ओनर मालिक इनको माना जाता था। द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस वॉज ऑल्सो डन इन टेम्पल्स। और इसके अलावा उत्पादन करने के लिए अलग अलग प्रोसेस की जाने लगी, अलग अलग प्रक्रियाएं की जाने लगी। जैसे अब मंदिरों में ही ग्राइंडिंग का, वीविंग का, क्लॉथिंग का कार्य किया जाने लगा था। और इन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये जो टेम्पल्स थे ये अर्बनाइजेशन का केंद्र बने थे।